अब बर्ज गुणन विधि से देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी, इसको हम, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 10 इजकल टू 0, और इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 4y माइनस 20 इजकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा a1 इजकल टू 1, b1 इजकल टू 2, c1 इजकल टू माइनस 10, a2 इजकल टू 3, b2 इजकल टू 4, c2 इजकल टू माइनस 20। अब x का वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। x इजकल टू क्या होता है, b1 c2, b1 c2 माइनस b2 c1, b2 c1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, b1 का वैल्यू कितना है 2 मल्टीप्लाई c2 का वैल्यू कितना है 20, ठीक है, माइनस b2 का वैल्यू कितना है, v2 का 4, और c1 का वैल्यू कितना है माइनस 10, ठीक है। a1 का वैल्यू कितना है 1, b2 का वैल्यू कितना है 4, माइनस a2 का वैल्यू कितना है 3, और b1 का वैल्यू कितना है 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस 20, तो ये हो जाएगा माइनस 40, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 10, 10 इंटू 4 40, और माइनस माइनस प्लस प्लस 40 डिवाइड बाय 4 माइनस 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 बटे माइनस 2 इजकल टू 0। तो x का वैल्यू निकल गया 0। तो y इजकल टू होता क्या है, y इजकल टू c1 a2 c1 a2 माइनस c2 a1 a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब c1 का वैल्यू डालो, c1 माइनस 10, a2 का वैल्यू कितना है 3, माइनस c2 का वैल्यू डालो, c2 कितना है माइनस 20, और a1 का वैल्यू कितना है a1 इजकल टू 1, ठीक है। a1 का वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 4 माइनस 3 माइनस इंटू 2, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखिए माइनस 30 माइनस 20, ये हो गया कितना माइनस और माइनस प्लस 20, ठीक है। ये हो जाएगा 4 और माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 10 बाई माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5। तो y की वैल्यू कितना हो गया 5, ठीक है। समझ में आ गया आपको।